Hello everyone to the second episode of our special podcast series Why TSH। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था, TSH पांवटा साहिब के लोगों की पहली पसंद क्यों है। इतना ही नहीं, हमने ये भी जाना था कि किस तरह से एक सपना, एक विजन बना और एक विजन में किस तरह से एजुकेशन के सेक्टर में एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। इतना ही नहीं, TSH किस तरह से एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स। हाँ जी कविता मैम, TSH सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करता है, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो। हाँ जी, एक बात तो क्लियर है मैम कि TSH एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, एक एजुकेशनल लेगेसी है जो एक बच्चे के फ्यूचर को शेप अप कर रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट इशमीत मैम। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड TSH इन डेप्थ। आज हमारे बीच में द स्कॉलर्स होम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर NPS नारंग जी और डायरेक्टर मैम मिसेस गुरमीत कौर नारंग जी आज अवेलेबल है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर माँ बाप की एक डिजायर होती है कि अपने बच्चे को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको एजुकेशन दिलवाई जाए। द स्कॉलर्स होम हमारे पांवटा साहिब का एक सबसे प्रीमियम स्कूल है। सर, आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करें? मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। TSH पांवटा साहिब का प्रीमियम स्कूल है, येट अफोर्डेबल। अब मैं आपको बताता हूं कि TSH जो है वो क्यों प्रीमियम स्कूल है। अगर हम बात करते हैं अपनी फैकल्टी हमारा जब से स्कूल बना 21 साल से 20 साल से टीचर्स हमारे साथ हैं। 20 साल में उन लोगों ने भी, उनके पास एक एक्सपीरियंस है, और अगर वो 20 साल से हमारे साथ हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो पे स्केल होगा वो भी एक अच्छा होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी हमारी वेल इक्विप्ड है। अगर मैं बात करता हूँ अपने कंप्यूटर लैब्स की, तो वो आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो ज़रूरत है वो अपग्रेडेड लैब्स हैं हमारी। अगर मैं साइंस लैब्स की बात करता हूँ, वो भी एट पार विद द, मैं कहता हूँ कि जो कॉलेजेस में लैब्स होती हैं उस तरह की लैब्स हमारे यहाँ बनी हुई है। और जो हमारे टीचर्स हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं वो उन लैब्स के द्वारा जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हैंड ऑन करवाते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल इतने वर्षों से काम कर रहा है और सिर्फ बच्चों की बेटरमेंट के लिए काम करता है, स्कूल मुझे लगता है साल में 40 या 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है अपने बच्चों के लिए। स्कॉलरशिप से मतलब ये है कि उन बच्चों को मोटिवेशन जाए। अगर मोटिवेशन जाएगी तभी वो अच्छा काम कर पाते हैं, और अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो तभी तो ये प्रीमियम स्कूल है। थैंक यू सो मच सर। आज सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज की क्लैरिटी हुई है। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में या प्रीमियम स्कूल्स में जो हम ये एक्सपेंस करते हैं, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि सर हम जितना जहां इन्वेस्ट करेंगे हमें उसका रिटर्न भी उतना ही अच्छा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फैंटास्टिक आंसर। सर, जनरली हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशंस फरवरी मार्च में करवाते हैं, बट दिस टाइम पेरेंट्स ने TSH में अपने बच्चों के एडमिशंस दिसंबर में करवा दिए। ऐसा कैसे हो गया सर? हाउ इज इट पॉसिबल? मैम, मैं इसके लिए एक ही बात कहूंगा कि जो स्कॉलर्स होम है, क्योंकि प्रीमियम स्कूल की बात हो रही है, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो लिमिटेड सीट्स में क्या होता था कि एवरी ईयर जब हमारे एडमिशंस कंप्लीट हो जाता था और सीट्स बचती नहीं थी तो पेरेंट्स बहुत परेशान होता था। तो इस बार कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने सोचा कि हमें टाइम रहते अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा देनी चाहिए। और मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि अब हमारे यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन एडमिशन हो चुकी है। सिर्फ कुछ क्लासेस में हमारे पास सीट्स बची हुई हैं, और या क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर काफ़ी ट्रांसफर्स रहती हैं, या अब इसके बाद जो ट्रांसफर्स होंगी उसके बाद जो सीट वैकेंट होगी वो अब हम पेरेंट्स को ऑफर कर सकते हैं। पर बात वही जो आपने पूछा कि लोगों को यही डर था कि कहीं हमारे बच्चे इस चीज़ से चूक ना जाएं,
कि हमें कहीं टीएसएच में एडमिशन ना मिले बच्चों को, तो उन्होंने बहुत टाइम रहते इस बार ये अपना काम किया है। अरे हाँ कविता मैम, अब समझ आया टीएसएच में पेरेंट्स ने अपने बच्चों के एडमिशन दिसंबर में ही क्यों करवा दिए थे। Yes, Ishmeet ma'am, why people are so much eager to connect with TSH. And now we also have come to know that why TSH has been always the first choice of the parents. सर और मैम, जैसे हमने पिछले एपिसोड में ये डिस्कस किया कि टीएसएच में बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। डेवलपमेंट मीन्स जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, बिहेवियर और सोशल, मोरल एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। बट मैम टीएसएच टीचर्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है? हाँ जी कविता मैम, टीचर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। टीएसएच में टीचर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीएसएच का एनवायरनमेंट टीचर्स के लिए बहुत ही कंड्यूसिव है और टीचर्स के लिए यहाँ पे एक इन हाउस ट्रेनिंग सेल है जहाँ पे कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। साथ में ही टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, चाहे वो स्पेसिफिक हो या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, टाइम टू टाइम सीबीएसई की ट्रेनिंग्स में टीचर्स को भेजा जाता है और स्कूल में भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती है और आउटसोर्स भी हम ट्रेनर्स बुलाते हैं टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। तो इसमें टीचर्स की जो है इसमें पर्सनल ही नहीं केवल प्रोफेशनल ग्रोथ का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है। सर और मैम, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है। सर, टीएसएच हिमाचल का पहला स्कूल है जो कि नेबिट एक्रेडिटेड स्कूल है। आई जस्ट वांट टू नो, नॉट ओनली आई, even the viewers, they want to know its significance and its impact on the all-round development of the school. आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैम, और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि नेबिट क्या चीज़ है। जैसे आपने सुना है कि नैक सुना है आपने, जो कॉलेजेस में होता है, इसी तरह से स्कूल्स के लिए एक नेबिट प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया का, कि किस तरह से स्कूल्स के अंदर एक सिस्टम वर्क करे और वो सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग हो। मैं इसमें छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार किसी स्कूल को विजिट किया, जो स्कूल 150 ईयर्स ओल्ड था, 150 साल पुराना वो स्कूल था, पर वो आज भी बहुत तरीके से चल रहा था। उसको बनाने वाले लोग जा चुके थे, उनके बाद वाले भी जा चुके थे, पर स्कूल आज भी बहुत स्मूथली फंक्शन कर रहा है। तो मुझे लगा ऐसी वो क्या चीज़ है कि हमने भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और आज इसको बनाए हुए 20-22 साल हो गए। कल को हमारे बाद इसको कैसे आगे ये स्मूथ चले, वो क्या चीज़ हो सकती है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो रिसर्च करने से मुझे ये बात निकल कर आई कि नेबिट जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको अगर हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें तो हमारा स्कूल भी सालों साल अच्छे तरीके से चल सकता है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले खुद से ट्रेनिंग ली, फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को वो ट्रेनिंग दिलवाई, कुछ लोगों ने और ट्रेनिंग ली, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें तकरीबन 18 महीने लगे उस काम को करने के लिए। और 18 महीने के बाद यूसीआई से 2 टीम्स आई हैं जिन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया है हमारा, और इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने हमें नेबिट की एक्रेडिटेशन दी। और मुझे इतनी खुशी है कि काम तो हम सब कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी रहती थी, और मुझे लगता है कि वही एक चीज थी कि जो इस स्कूल को सालों साल इस स्कूल को आगे चलाकर रखेगी। और नेबिट को मैं थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने कि हमें ये एक्रेडिटेशन दी। Thank you so much, sir. Just to give us an insight of NABIT, ma'am, now I would love to ask you, what is the significance of NABIT? और पेरेंट्स और बच्चों के लिए इसका क्या फायदा है? ओके कविता, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेबिट कैसे पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को बेनिफिट करता है। नेबिट इट इंश्योर्स हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड इसको मैं आपको 2 एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे जब टीचर क्लास में जब पढ़ा के जाता है तो नेबिट इसको बहुत क्लोजली स्क्रीन करता है कि लर्निंग आउटकम क्या है जो लर्नर्स ने जहाँ पे जो वहाँ क्लास में बैठे हैं, और हमें वो टाइम टू टाइम इसके बारे में बताता है कि कहाँ गैप्स रह गए। साथ में ही जब टीचर पढ़ा के चला जाता है तो नेबिट इसको हमें बहुत क्लोजली स्क्रीन करके हमें ये बताता है
कि लर्निंग आउटकम क्या रही, और जहाँ पे भी वो गैप्स हैं, वो गैप्स हमें पता लगते हैं और उसके ऊपर हम फिर दोबारा काम कर पाते हैं। साथ में ही जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इसको भी नैबेट बहुत क्लोजली पूरा का पूरा स्क्रीन करके उसके प्रोसेस कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या है इसके लिए, उसके बारे में पूरा का पूरा एक स्कूल को पूरी एक रिपोर्ट देता है, ताकि हमें पता चले कि हमारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहूंगी कि नेबेट एक हमारे लिए ब्लेसिंग है, और नेबेट हमें अब ये इंश्योर करता है कि हम नेशनल लेवल में कहाँ स्टैंड करते हैं। Ma'am, it's really appreciable after listening about NABIT. And thank you so much, sir and ma'am, for sharing its significance and its impact on the overall development of the Scholars Home. Thank you so much. सर और मैम, ये आज के पॉडकास्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द विजन ऑफ द स्कूल फॉर द नेक्स्ट सेशन? मैम, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो आज की डेट में डिजिटल एरा है, नो डाउट टीएसएच कहीं भी पीछे नहीं रहता। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्लेटफॉर्म इन आवर स्कूल, जहाँ पर वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो एआई इंटीग्रेटेड होगा, और हमारे टीचर्स का जो भी वर्कलोड है उस सिस्टम से 30% कम हो जाए। और 30% कम होने का मतलब आप समझते हैं कि वो जो टाइम सेव होगा, वो टीचर्स वो टाइम अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पे लगाएंगे, उनकी और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, उनकी और ज़्यादा जो क्वेरीज हैं या उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनको वो अच्छी तरह से और आंसर दे पाएंगे, उनको और कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। उसको हम शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे कुछ दूसरे स्कूलों में जाएं और वहाँ के बच्चे हमारे स्कूल को विजिट करें। जैसे मान लो कि हम हिमाचल में रहते हैं और कोई बच्चा कर्नाटक से यहाँ आता है, तो कल्चरल एक्सचेंज भी हो जाएगा, व्यूज भी एक्सचेंज होंगे, एरिया एक्सचेंज होगा। तो ये एक मेरा विजन है कि नेक्स्ट ईयर हम इस प्रोग्राम को भी यहाँ पर स्टार्ट करें। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का सिनेरियो है, एक नया संसार है, नया वक्त है आज संसार में, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो टीएसएच का, द स्कॉलर्स होम का जो बच्चा है, वो फ्यूचर रेडी कैसे बने। वो बच्चा जब स्कूल से पढ़कर बाहर निकले और वो जाके दुनिया में जहां पर भी उसे सेटल होना है या कॉलेजेस में जाना है, वो क्या मैं उसको दूं जिससे कि उसको जाकर वहां पर ये महसूस ना हो कि मेरे स्कूल ने मुझे ये नहीं बताया था, ये नहीं सिखाया था। मैं चाहता हूं कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि आज की डेट में एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन के रह गया है, तो आज की डेट में पॉन्टा साहिब का बच्चा है या वो अमेरिका का बच्चा है या कनाडा का बच्चा है, वो कम नहीं है। हमारा पॉन्टा साहिब का बच्चा भी जब बाहर जाए, कहीं भी सेटल हो, तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो। फ्यूचर रेडी से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसको वहां जाकर कुछ ऐसा महसूस ना हो, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो हमारी लेगेसी है, जो स्कॉलर्स होम जिसके लिए जाना जाता है, वो मैं अपने बच्चों को दूं और वो फ्यूचर रेडी हो, और जब वो कहीं भी दुनिया में जाएं, कामयाब हो, और इस दुनिया में अपना जो भी वो गोल या वो जो अपने ड्रीम्स लेके गए हैं, वो फुलफिल कर पाए। इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर जो भी स्किल है, हम उसको वो सारा मौका दे, उसको स्किल को उसको निखारने का, ताकि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे जाए, वो अपना करियर बनाना चाहे, वो करियर बनाए। और हमारे यहाँ पे 11th एंड 12th में मेडिकल, नॉन मेडिकल और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स चारों स्ट्रीम चलती हैं, और अभी नेक्स्ट ईयर से हम ह्यूमैनिटीज के बच्चों को साइकोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक भी ऑफर कर रहे हैं, ताकि जिस बच्चे का बेंट जिस भी फील्ड में है, उसी फील्ड में वो बच्चा आगे जाए, वो लीड करे आगे जाके, और वो दूसरों को इंस्पायर करे। है ना कविता Yes. मैम? Yes. It is really a very nice answer from both of the directors. Yeah. Ma'am, now we also have come to know that why TSH is so popular. TSH popular इसीलिए है, जहाँ पे strong leaders होते हैं, वहाँ पे strong visions होते हैं। और सर और मैम, जैसे कि आप छोटे शहर में रहते हैं, तो आपका इतना ब्रॉडर विजन है, इसी वजह से सर आज TSH सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। इसके साथ ही मैं अपने व्यूवर्स का और अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने टीएसएच के ऊपर एक इतना ट्रस्ट दिखाया है
और मैं चाहूंगी कि आने वाले जो भी पेरेंट्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो एक अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डालें जहाँ की बच्चा जो है वो फ्यूचर में आगे कहीं कुछ मुकाम हासिल कर पाए, तो आई वेलकम दोस पेरेंट्स इन टीएसएच। सर और मैम, आप दोनों एक स्कूल नहीं चला रहे हैं, बल्कि यू आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू transforming the students' dreams into reality. And whatever your commitment is there, that is commendable, that is praiseworthy. सिर्फ आज हम ही नहीं, हमारे व्यूवर्स भी ये जानकर खुश होंगे आज सिर्फ इस पॉडकास्ट के बाद कि why TSH is different from other schools. Dear viewers, today we have understood why TSH is the first choice of Ponta people, and secondly, that why this TSH is different from other schools. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.